पापा देखो ना, माँ ने आज फिर मुझे मेरा मनपसंद सूट नहीं दिलाया। बाजार से आते ही स्वाति ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की। ओहो रमा, तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसका मनपसंद सूट। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी से कहा। रमा ने कहा, अच्छा जी, कैसे दिला देती? एक ही तो बेटी नहीं है आपकी। अगर इसे दिलाती तो छोटी का मुंह फूल जाता, और फिर महीने का बजट उसका क्या? अरे मेरी लाडू बिटिया, तू चिंता मत कर। तुझे ऐसे बड़े घर में ब्याहूंगा कि वहाँ तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी बिटिया रानी। गुप्ता जी ने उसे लाड़ करते हुए कहा। किसी बड़े घर में ब्याहने का सपना लेकर ही स्वाति बड़ी हुई थी। सुंदर और सुघड़ तो वो थी ही। अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास के शहर के अच्छे बड़े घर से रिश्ता आया तो गुप्ता जी को लगा कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। लड़के वालों की बस यही डिमांड थी कि बारात की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर गुप्ता जी ने उनकी ये मांग सहर्ष स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर गुप्ता जी ने स्वाति की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को कोई कमी नजर न आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, लहंगा और जेवर लड़के वालों ने चढ़ाए। स्वाति तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। स्वाति शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ तो था वहाँ। ससुराल में कदम रखते ही द्वार छेकाई पर ननद ने नेग मांगा। स्वाति ने अपने पर्स से 1100 रुपए का लिफाफा निकाल कर दे दिया। ननद ने नाक भौं सिकोड़ कर सास से कहा, ये क्या माँ, क्या हमारी इतनी ही औकात है? सास ने कहा, अरे बेटा, अभी ये नई आई है ना, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक देते हैं। तू आ, मैं अपनी लाडो को सोने के झुमके दूंगी। सुबह स्वाति नहा धोकर अपने मायके से लाई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, बहू ये क्या पहन लिया? इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और हमने जो जरी वाली लाल साड़ी दिलाई थी वो पहन कर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके से रहना होगा। दूसरे दिन पहली रसोई में स्वाति ने सबके लिए बड़े मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लगे। देवर बोला, मम्मा मेरा सैंडविच कहाँ है? तो ननद बोली, इतना हेवी ब्रेकफास्ट मैं ये कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। स्वाति के पति ने भी बस नाम मात्र ही चखा। एक हफ्ते के बाद स्वाति को पग फेरे के लिए बुलाना था। गुप्ता जी ने स्वाति की सास के पास फोन करके कहा कि वो कल स्वाति को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से स्वाति को ले जाएंगे। ये सुनकर स्वाति की सास ने गुप्ता जी से कह दिया कि समधी जी, आप तकलीफ मत करना, हम स्वाति को गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद स्वाति की सास ने स्वाति से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें ले जाना हो तो गाड़ी लेकर आ जाएं। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएगी। स्वाति बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अगले दिन स्वाति गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। स्वाति के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बिटिया को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में स्वाति की आंखों का सूनापन शायद किसी को नजर नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके तो मजे हैं, इतना ठाट बाट। गुप्ता जी ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढूंगा। स्वाति फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू स्वाति को लेने आ गए। खूब खातिरदारी की गई। जाते समय गुप्ता जी ने दामाद से कहा, दामाद बाबू, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। ये सुनकर स्वाति ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, पापा, अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं, बराबरी के घर में ब्याहना, जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके।
स्वाति तो अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी इस बात ने गुप्ता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में बेटी ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।